सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार। और देखो ना, आज के बहुत सारे जो विषय हैं जिन्होंने फेसबुक पर पढ़ लिए होंगे, हाँ, जुड़े हैं फेसबुक से, उनको तो पता है जी बिल्कुल। लेकिन जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, क्यों ना उन्हें भी बता दें कि आज किन विषयों पर इस कार्यक्रम में हम बातचीत भी करेंगे, चर्चा करेंगे और गीत तो खैर सुनवाने ही वाले हैं। बिल्कुल। तो आज एक दिवस ये है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस पर हम बात करने वाले हैं और घूमने तो जाने ही वाले हैं, तो पचमढ़ी जाएंगे घूमने के लिए हम। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का बहुत खूबसूरत ये पर्वतमालाओं से घिरा हुआ जो शहर है, देखने लायक है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम मुझे कुछ कहना है में हमारे साथी बताएंगे हमें मन भावन आलू की मन भावन बातें। बिल्कुल, आलू का जो महत्व है, आलू की जो महत्ता है बहुत बड़ी है और सबकी रसोई में, सबके घर में एक बड़ी खास जगह होती है आलू की। और जब कोई विकल्प ना मिले तो सबसे अच्छा विकल्प ही आलू होता है। जी बिल्कुल। और जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी बन जाता है और उतना ही अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि और एक चीज़ होती है कि कई सब्जियां सीजनल होती हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि इस मौसम में ही ये सब्जियां उपलब्ध होती हैं। आलू वो सब्जी है जो हर समय, हर मौसम में आपको मिल जाएगा, यानी कि सदाबहार आलू। सदाबहार आलू के सदाबहार किस्से आप हमें बताइए। और साथ ही तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सफल हुआ है, पूरे देश में इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जश्न मनाने की बात है, हमारे जो बहादुर वीर सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर वो डटे हैं, हमेशा डटे रहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तो ये बताती है कि किसी भी मौके पर कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे वीर जवान हम पर आंच नहीं आने देंगे, देश पर आंच नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ी सफलता जो है ये उन्हीं की है और उनकी इस सफलता में हम भी आनंदित होते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। तो जय हिंद बोलते हैं और साथ ही हम बात करते हैं आगे। तो जब बात होती है अमन की, शांति की और सैनिकों की, तो आज का जो दिवस है ये भी मुझे याद आता है, जो है संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करते हैं या कर चुके हैं। इस दिन पर शांति सैनिकों को उनके उच्च स्तर पर व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए सम्मानित किया जाता है। और जिन सैनिकों ने शांति के नाम पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उन्हें याद करके उनका सम्मान किया जाता है। और उन सैनिकों को शांति स्थापना अभियानों के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है, इसके लिए उन्हें याद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का काम करते हुए अपनी जान गंवा देने वाले जो सैनिक हैं, पुलिस कर्मी हैं या नागरिक कर्मी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया जाता है। और शांति स्थापना का कार्य करने वाले सैन्य और पुलिस अधिकारियों को शांति स्थापना पदक प्रदान किए जाते हैं। और ये कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वियना और विश्व भर की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UNTSO की स्थापना 29 मई 1948 को हुई थी। और इस संगठन का कार्य था शांति सैनिकों को युद्ध विराम का पालन करने और उसको बनाए रखने में उनकी सहायता करना। 11 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। और पहली बार ये दिन मना 29 मई 2003 को। और संयुक्त राष्ट्र सैनिक आमतौर पर स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें, वे अक्सर अपने कपड़ों, उपकरणों, वाहनों और इसकी पहचान के लिए वहाँ का झंडा भी लगा रहता है। और संयुक्त राष्ट्र के रंगों वाली वो टोपी पहने रहते हैं, हेलमेट और अन्य कपड़े भी वो पहनते हैं। बिल्कुल। और इतने अच्छे अच्छे दिनों के साथ साथ मतलब ये दिन तो बहुत ही अच्छा है शांति सैनिकों के लिए जो पूरी तरह से समर्पित है। इसी तरह से आज और भी कई दिवस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस आज है। और ये विश्व इतिहास में एक अहम तारीख है 29 मई। यही वो दिन है जब पहली बार सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को इंसान ने फतेह किया। न्यूजीलैंड के सर
एडमंड हेनरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गे इसी दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। और अगर हम भारत की बात करें, किसी महिला की बात करें जिसने इसे फतेह किया हो, तो वो पहली महिला थी बछेंद्री पाल। और एक अरुणिमा सिन्हा है, उनका नाम भी याद आता है। मतलब शारीरिक तौर पर पूरी तरह से वो कि हम कई बार लोगों को सोचते हैं कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन उसी चीज़ को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचकर दिखाया। और सभी पर्वतारोहियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन जो है दुनिया को मानव के दृढ़ संकल्प और साहस की शक्ति को याद दिलाता है। यानी अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से हम ठान लें तो अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। हाँ? और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 29 मई का दिन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। जी, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पाचन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़े। और पाचन तंत्र के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षा अंग है, जिसके कारण ही हम बीमारियों और संक्रमणों से बचते हैं। और एक स्वस्थ पाचन तंत्र अगर किसी के पास होता है तो उसका मूड और उसकी ऊर्जा के स्तर भी बेहतर बना रहता है। इसमें मदद मिलती है हमें, पाचन अगर हमारा सही है तो। एक और महत्वपूर्ण दिवस है आज। हमारे श्रोताओं को लगेगा हम बहुत सारे दिवस बता रहे हैं, लेकिन आज दिन खास है तो हम बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी है, जो हर साल आज के दिन मनाया जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय दिवस उस क्षेत्रों के महत्व और उसके सामने वाले आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। और अगर कहा जाए क्यों मनाना शुरू किया गया, कब मनाना शुरू किया गया, तो साल 2016 में संकल्प पारित किया गया और इस दिन को हर वर्ष 29 जून को मनाने की बात की गई। और इसके महत्व को, जैसे कि आपने बताया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता और महत्व को पहचानने के लिए इसे बनाया गया। कई चुनौतियां होती हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। बिल्कुल, तो चलते हैं ना घूमने के लिए। और जिस जगह हम घूमने जा रहे हैं वो जगह भी बड़ी खूबसूरत है। और जैसे भी गीत में था ना, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाए ने दुनिया। तो जो युगल प्रेमी होते हैं या जो नई जिनकी शादी हुई है, वो ऐसी जगहों पर खास तौर पर हनीमून के लिए जाना बहुत पसंद करते हैं, जहाँ पहाड़ियाँ हों, वादियाँ हों, झील हों, झरने हों। और ऐसी ही तो जगह है पचमढ़ी। बिल्कुल, और हमारे साथियों ने तो कहा भी कि जबलपुर के पास आ रही सखियाँ एक बार फिर से। तो जबलपुर और इसके आसपास की जितनी भी हमारी सखियां हैं वो बड़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी जगह जगह सैर करने आज हम आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक आकर्षक हिल स्टेशन है और इसे सतपुड़ा की रानी इस नाम से भी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के जो सबसे खूबसूरत और अच्छे पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक नाम गिना जाता है पचमढ़ी का, जहाँ पर आप सप्ताह अंत ट्रिप यानी कि एक वीकेंड ट्रिप बड़ा अच्छा मना सकते हैं। आप परिवार के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं या अपने पति या पत्नी के साथ जाएं, इस जगह का आनंद दुगना या चौगुना ही होगा। बिल्कुल, यानी किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, अकेले नहीं जा सकते। पचमढ़ी में घूमने के लिए यहाँ कई शांत, दिव्य, शानदार और मनमोहक जगह ही हैं, जिनमें रहस्यमयी गुफाएं हैं, प्राचीन मंदिर हैं और चांदी के जैसे झरने शामिल हैं। और पर्यटक जब जाते हैं यहाँ घूमने, जो भी जाता है, तो मनमोहक यादें और अविश्वसनीय तस्वीरों से भरा एक बैग लेकर वापस आते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत है वो जगह कि आपको यकीन, किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बिना फिल्टर के आप जो तस्वीरें खींचेंगे आपको लगेगा कि तब पता चलेगा कि प्रकृति, सबसे बड़ा फिल्टर प्रकृति के पास है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं तो अपनी तस्वीरें लेना भूल जाते हैं। प्रकृति के जो नज़ारे होते हैं, जो खूबसूरत, जैसे तुमने कहा ना चांदी जैसे झरने, वो जो पहाड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद एकदम लाइन बन जाती है पानी की गिरती हुई, वो बहुत ही प्यारी लगती है। और कई बार लगता है कि वो रिवर्स भी जा रहा है। जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जो उछलती हैं बूंदें, लगता है कि पानी उल्टी दिशा में जी। तो ऐसी ही जैसे तुमने कहा ना, गुफाएं भी हैं, रहस्यमयी गुफाएं। यहाँ पर है पांडव गुफाएं, जो सुंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में गिनी जाती है। और सतपुड़ा पर्वतमाला में पांडव गुफा 5 चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मंदिरों का एक झुंड है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन मंदिरों में पांडवों ने उनके निर्वासन काल के दौरान आश्रय लिया और इन्हें बनाया था, और इसीलिए इनका नाम पड़ा, क्योंकि पांडवों ने बनाई थी। यहाँ पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, जो नक्काशी जिनमें जो की गई है वो बड़ी सुंदर है। और इसके अलावा कई खूबसूरत झरने हैं पचमढ़ी में, और बी फॉल्स
सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, जो आराम करने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए और या प्रकृति को आपको निहारना है तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जमुना प्रपात के नाम से भी मशहूर है ये और यहाँ की बेहद लोकप्रिय जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच तो बहुत पसंदीदा पिकनिक स्थल है यहाँ। बहुत से लोग तैराकी के लिए यहाँ आते हैं। शानदार घाटी से नीचे गिरते झरने का नज़ारा हर किसी को अचंभित कर देता है और चंचल जी ऐसा लगता है अगर कोई वहाँ जब जाता होगा तो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल खड़ा होकर वो पानी को निहारता रहता होगा। बिल्कुल सुकून बहुत होता है ऐसी जगहों पर। और ऐसी एक जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर है धूपगढ़। लगभग 1352 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतों का सबसे ऊंचा स्थान है और ये सबसे अधिक फोटोजेनिक सूर्योदय और सूर्यास्त के जो दृश्य होते हैं उनके लिए जाना जाता है। और जटाशंकर गुफा भी बहुत ही खूबसूरत है और सुंदर चूना पत्थरों से बनी है ये गुफा। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर के क्रोध से खुद को यहीं छुपाया था और इस गुफा में स्टेलेक्टाइल्स और स्लेग्मेटाइट्स शामिल हैं जो भगवान शिव के उलझे हुए बालों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम जटाशंकर गुफा रखा गया है। यहाँ पर है गुप्त महादेव मंदिर और ये एक जगह है गुप्त महादेव जो भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्राचीन मंदिर है। विशाल प्राकृतिक गुफा के अंदर बने भगवान शिव के जो मंदिर हैं उसमें भगवान गणेश और हनुमान के मंदिर भी बने हैं। इस गुफा में प्रवेश द्वार जो है वो बहुत सकरा है और एक बार में 8 लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा चौरागढ़ मंदिर की अगर बात करें तो 1326 मीटर की ऊंचाई पर है और लुभावने वाले दृश्यों और हरी भरी घाटियों से भरा हुआ एक पहाड़ी मंदिर है। ये पहाड़ पर मंदिर वैसे ही बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और धार्मिक स्थल ये जो है ये बहुत पुराना भगवान शिव को समर्पित यहाँ मंदिर है ये और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो बिल्कुल जाने से पहले अगर आपकी शारीरिक क्षमता इतनी है तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक जगह है महादेव हिल्स और शांति और सुकून की तलाश अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल उन्हें इस जगह पर जाना चाहिए जो कि एक भव्य और शांत महादेव हिल्स ही ये बहुत अच्छा विकल्प है। लगभग 1363 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर है ये, जहाँ से आसपास के जंगल और घाटियाँ बड़े शानदार नज़र आते हैं। इसके अलावा महादेव हिल्स यहाँ पर एक सदियों पुराना शिव मंदिर भी है और बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। और हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है हांडी खो जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही खूबसूरत है। एक वी के आकार की एक खाई है जो लगभग 300 फीट गहरी है और 2 विशाल पहाड़ियों से ये बनी हुई है और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि वहाँ पहले एक झील थी जो एक विशाल सांप के प्रकोप से सूख गई थी और वो सांप यहाँ की रखवाली किया करता था। तो आज तो इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए और घुड़सवारी के लिए। तो जो ऐसी जगह होती है ना उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई कथाएं तो होती ही हैं। बिल्कुल, इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। और अगर पचमढ़ी घूमने जा रहे हैं तो डचेस फॉल्स जो कि 3 परतों में बना हुआ बहुत सुंदर झरना है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि मुख्य सड़क से ये करीब 4 किलोमीटर दूर बना हुआ एक सुंदर झरना है जो लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। 3 परतों में जब ये गिरता है तो बहुत खूबसूरत लगता है और रोमांचकारी जो ध्वनि होती है यानी कि जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ इसके गिरने की, वो देखने और सुनने लायक जगह है ये। और चंचल जी इतनी बातें हो रही हैं तो अब मन कर रहा है कि कुछ देर तो बैठ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद तो अब सोच के ही ले सकते हैं। तो बोलें गीतों के साथ किसी तरह से उन दृश्यों को मिलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, झीलें बहुत सारी हैं, झरने हैं, तो थोड़ा सा झीलों वाला ही गाना सुन लेते हैं। ठीक है। तो ये पचमढ़ी घूमते घूमते चंचल जी कहाँ पहुँच रहे थे हम? भाई मैं हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश देख रही थी जिन्होंने बताया है कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और ये सारी बातें कि पंचमढ़ी नाम कैसे पड़ा। तो सबका अलग अलग कहना है क्योंकि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का समय अपना बिताया था इसलिए भी पंचमढ़ी नाम, और क्योंकि 5 पांडवों ने इसे बनाया या गढ़ा इसलिए भी इसका नाम पचमढ़ी पड़ा। और ये जितने भी झरने हैं, झीलें हैं, मंदिर हैं जैसे चौरागढ़ मंदिर, इन सब जगहों के बारे में हमारे श्रोता भी बहुत सारा लिख रहे हैं। तो अब फिर से चलें पचमढ़ी। हम तो वहीं बैठे थे साइड में, थोड़ी देर बैठ के प्रपात देख रहे थे जी। और इतनी अच्छी जगह है ना जो सुकून देती हैं। तो हमने झील झरनों की बातें तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो उद्यान है, जंगल हैं, बाग बगीचे हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं। ऐसे ही है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जंगल की सुंदरता अनुभव करने के लिए आप जा सकते हैं और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है जो जंगल है और सब
यहाँ बहुत सारे जानवरों से बड़ा ये बहुत जीवंत स्थान है। लगभग 202 वर्ग मील में फैला हुआ बहुत प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर साल, सागौन,